हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हाँ, क्या हरियाणा में गांव में जो सरपंच होते हैं, जो नव निर्वाचित सरपंच हैं, क्या सरकार के एक फैसले के बाद इन सरपंचों के हाथ में कुछ नहीं रहा? क्योंकि लगातार सरकार के एक फैसले का नव निर्वाचित सरपंच हैं वो विरोध कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला और क्या है ये फैसला, इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं आप लोगों को। और सरकार ने इस फैसले के बारे में क्या कहा है, जान लेते हैं। 14 जनवरी आज शनिवार को। आगे भी आप हरियाणा में गांव संबंधित या हरियाणा सरकार के हर फैसले, हर निर्देश या हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं सच्चाई के साथ, तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुरू करते हैं वीडियो को। जी हाँ, सरकार ने फैसला लिया है कि हरियाणा में जो गांव में काम होते हैं वो ई टेंडरिंग के माध्यम से होंगे। क्या है ये ई टेंडरिंग, वो जानने से पहले ये जान लीजिए कि इसका सरपंच लगातार विरोध कर रही हैं। हरियाणा के पंचायत मंत्री हैं देवेंद्र सिंह बबली, उनके कार्यक्रम में भी जो नवनिर्वाचित सरपंच हैं वो शामिल नहीं हुए। तो आप देख सकते हैं कि ये फोटो में धरी की धरी रह गई हैं तैयारियां। सरपंच बोले ई टेंडरिंग वापस होने तक किसी कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। अब जान लीजिए क्या है ई टेंडरिंग। गांव में जो पैसा आता था, जिस पर सरपंच अपनी मनमर्जी से काम करवा पाते थे, उसको लेकर अब ई टेंडरिंग शुरू की गई है। एक सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए बताया कि पंचायती राज संस्थाओं के अपने फंड और ग्रांट इन एड में होने वाले छोटे या बड़ी सभी प्रकार के विकास कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद द्वारा ही दी जाएगी। ये ग्राम पंचायत आपके सरपंच और ब्लॉक समिति और जिला परिषद के लिए अलग अलग फंडा है। हालांकि ऐसे विकास कार्यों की तकनीकी स्वीकृति के लिए सरकार ने विभिन्न स्लैब भी तैयार किए हैं। ये स्लैब जान लीजिए, जिसके तहत 2 लाख रुपए तक के कार्य की तकनीकी स्वीकृति जूनियर इंजीनियरिंग देगा। 2 लाख से 25 लाख रुपए तक के कार्य की तकनीकी स्वीकृति एसडीओ देगा। 25 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के कार्यों की तकनीकी स्वीकृति एक्शन देगा और 1 करोड़ से 2.5 करोड़ रुपए तक के कार्यों की तकनीकी स्वीकृति अधीक्षण अभियंता तथा 2.5 करोड़ से अधिक के कार्य की तकनीकी स्वीकृति चीफ इंजीनियर देगा। अब राज्य सरकार के फंड से किए जाने वाले कार्यों के मामले में सभी स्वीकृति विभागीय स्तर पर मिलने वाली है और यही है मूल जड़ विरोध की। एक प्रवक्ता ने बताया कि पहले कार्य करवाने के लिए तकनीकी स्वीकृतियों में ही बहुत लंबा समय लगता था, लेकिन अब पंचायती राज संस्थाओं के अपने स्तर पर विकास कार्यों की मंजूरी से यह कार्य जल्दी होंगे। उन्होंने बताया कि गांव में विकास कार्यों के लिए यदि धन की आवश्यकता होती है तो उनके फिक्स डिपॉजिट में से 1 साल में 50 लाख रुपए तक या कुल डिपॉजिट की 10% राशि जो भी अधिक हो जिला उपायुक्त रिलीज कर सकता है। इससे अधिक राशि रिलीज करने के लिए राज्य सरकार निर्णय लेगी। आसान भाषा में जान लीजिए ई टेंडरिंग क्या है। पंचायतों में होने वाले कामों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार ने ई टेंडर प्रक्रिया बनाई है। इसके तहत 2 लाख रुपए से अधिक के कामों के लिए ई टेंडरिंग जारी किया जाएगा। फिर अधिकारी ठेकेदार के द्वारा गांव का विकास करवाएंगे। इसमें सरपंच सरकार को विकास कार्यों के बारे में ब्यौरा देगा, यानी उसके गांव में क्या क्या काम करना है, जो इसके लिए मोटा पैसा लगे, यानी 2 लाख से ज़्यादा का पैसा लगे तो वो अधिकारी कराएंगे। वो हमने पहले बता दिया कि किस किस अधिकारी की स्वीकृति होनी चाहिए। इसमें सरपंच सरकार को विकास कार्यों के बारे में ब्यौरा देगा, जिसके बाद सरकार ठेकेदार से ई टेंडरिंग के जरिए विकास कार्य करवाएगी। सरकार का दावा है कि इस प्रक्रिया से भ्रष्टाचार के मामले में कमी आएगी। नवनिर्वाचित सरपंच ई टेंडरिंग का क्यों विरोध कर रहे हैं? सरपंचों का कहना है कि सरकार की यह स्कीम सरपंचों के खिलाफ है।
उनको ख़त्म करना चाहती है सरकार। उन्होंने कहा कि ई टेंडरिंग से गांव का अच्छे से विकास नहीं हो पाएगा। सरपंचों ने कहा कि अगर सरपंचों को विकास कार्यों के लिए पैसा, जी हाँ, ये है मेन पॉइंट, कि अगर सरपंचों को विकास कार्यों के लिए पैसा सीधे तौर पर नहीं दिया जाएगा तो ठेकेदार और अधिकारी मनमर्जी से विकास के कार्य करवाएंगे गांव में। लिहाजा सरपंचों का गांव के विकास में कोई भी हाथ नहीं रह जाएगा, जिसका जनप्रतिनिधि विरोध कर रहे हैं। यह है पूरा मसला। पहले लिमिट थी 20 लाख रुपए, यानी सरपंच अपने आप 20 लाख रुपए तक के काम करवा सकता था, लेकिन अब केवल 2 लाख रुपए तक के काम करवा सकता है। उसके बाद यदि 2 लाख से ज़्यादा करवाता है तो अधिकारियों की स्वीकृति जरूरी है, यानी अधिकारी ही ई टेंडरिंग निकालेंगे, टेंडर के माध्यम से ठेकेदारों को ठेका देंगे और वही गांव में विकास के कार्य करेंगे। सरपंच का काम केवल इतना रह जाएगा कि वो ये बताएगा कि गांव में कौन सी गाल पक्की करानी है, किसके घर के आगे नलका लगवाना है। तो इसलिए जो नवनिर्वाचित सरपंच है वो विरोध कर रहे हैं। इस मामले में आपकी क्या राय है? क्या अधिकारियों के हाथ में गांव का विकास का हाथ देना, क्या लेट होगा विकास या विकास नहीं होगा? क्योंकि इसमें एक लंबा प्रोसेस भी लग सकता है। सरपंच को आप खुद जाकर भी कह सकते हैं कि ये काम करवाना है तो वो करवा सकता है, लेकिन अब आप सरपंच को कहोगे और सरपंच के यदि हाथ में कुछ होगा ही नहीं तो वह अधिकारी को क्यों कहेगा? ये गांव में कुछ लोग भी कह रहे हैं और सरपंचों की भी इसी प्रकार की राय सामने आई है। आगे भी आप जानकारी लेना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्या ये सही है या गलत है।